स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर भी कहा जाता है, आज उनकी 41वीं पुण्यतिथि है। स्वाभाविक सी बात है, एक वक्त था, एक दौर था जब उनके जन्मदिन पर भी छुट्टी होती थी और पुण्यतिथि पर भी छुट्टी होती थी, और जो मेडल्स होते थे उनकी उन पर तस्वीर भी होती थी। बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थे जो उनके नाम पे बने हुए थे। आज हम चर्चा करेंगे क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हिस्ट्री में स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कितना रोल है और कितना महत्वपूर्ण रोल है, इस पर चर्चा करेंगे। नोजी सनातन कहता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर अब है नहीं, उसके बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। लेकिन जो ब्लंडर्स शेख अब्दुल्ला ने किए वो इतिहास इसका साक्षी है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान आर्मी के लोग और कबायलियों ने यहाँ पर अटैक किया, हमला किया, और उसके बाद की तस्वीर जो है वो आपके सामने है। अभी बहुत बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे कि शेख साहब जो हैं उन्होंने ऐसा किया, विजनरी कहा, और अभी लैंड टू टिलर एक्ट का जिक्र करेंगे बशीर साहब, मुझे पता है उन्होंने जिक्र करना जी, उन्होंने ये कहा सारा। लेकिन वो ये भूल गए कि महाराजा साहब जो हैं उनका एक फेमस कोट है जो हम आज भी याद करते हैं कि जस्टिस इज माय रिलीजन जी। तो ये महाराजा साहब का था, और उन्हीं महाराजा साहब के खिलाफ शेख साहब वांटेड टू बिकम एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कश्मीर। मैं जम्मू नहीं कह रहा हूं। तो ये उन्होंने एक तरह से विद्रोह किया महाराजा के खिलाफ, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को यहाँ पर बरगलाया, और किस तरह से जो एक बड़ा ईमानदारी का और बड़ा अच्छा एक शासन जो है वो महाराजा साहब का यहाँ पर चल रहा था, और उस बेसिकली वहीं से ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई। और महाराजा साहब ने जब एक्सेशन, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और तब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं, जब महाराजा साहब ने एक्सेशन किया 26 अक्टूबर 1947 को, उसको ये परमानेंट नहीं कहते हैं जी, ये परमानेंट नहीं कहते हैं। और उन्हीं महाराजा साहब को इन्हीं की बदौलत यहां से निकाला गया और उनको बॉम्बे में जाकर, मुंबई में जाकर बसना पड़ा। ये इतिहास है कि बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपने देश से निकाला, और दूसरा यहां पर महाराजा साहब को इन लोगों की बदौलत जो है वो अपने क्षेत्र से और अपने लोगों के बीच में जाकर मुंबई में बसना पड़ा। ये इनका इतिहास है जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक बात बिल्कुल सही है कि ये अपने अकॉर्डिंग जो है नरेटिव सेट करते हैं कि अगर इनको लगता है कि महाराजा साहब यहां पर उनको सूट करते हैं तो वो सही है, और अगर इनको लगता है कि वो पब्लिक के लिए कुछ कर रहे थे या वो पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, उसमें जम्मू भी हो और कश्मीर हो, उसके लिए कुछ इतिहास दोहरा रहे। मेरा सवाल ये था कि नाम बदलने से दिलों से जगह हटाई जा सकती है, ये सवाल नहीं। हम तो बाकी नाम भी बदलेंगे, हम कॉस्ट का बदलेंगे, आप देखेंगे अभी इसमें क्या है। माइट इज राइट, इन्होंने बदले। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एक आरटीआई के अकॉर्डिंग ये जो इनके मित्र लोग हैं कांग्रेसी जी, उनकी फैमिली, उनका परिवार और शेख साहब का जो परिवार है, दोनों के ऊपर लगभग 450 से 500 बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स के नाम है। क्या बदला नहीं जाना चाहिए? यहां कोई और नहीं था जिसके ऊपर नाम रखे जाते, तो बिल्कुल बदलेंगे। मुझे लगता है कि स्कॉस्ट जम्मू जो है उसका नाम भी बदला जाना चाहिए। जो अभी आपने कहा लैंड टू द टिलर के जिक्र करेंगे, तो उसका जवाब मैं तब दूंगा। लेकिन राकेश जी, आपको भी ये सोच लेना चाहिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे आप पहले स्टेडियम बना देते। नहीं, वो स्टेडियम नहीं है, वो एक हिस्सा है एक स्टेडियम का। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो लोग 400-500 जिनके नाम है बिल्डिंग्स के, वो हमें एक के लिए बोले, तो मुझे लगता है कि ये तो अतिशयोक्ति है जी। राकेश जी, आपका कहना है कि अब्दुल्ला खानदान ने नुकसान पहुंचाया है, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब्दुल्ला खानदान को आपने यूज भी खूब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप यूनाइटेड नेशन ले गए, और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर हम बात करेंगे तो बात फिर दूर तक जाएगी। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने उनके साथ सरकार भी बनाई, दिल्ली में आपने मंत्री भी बनाए। अगर इतने ही बुरे थे तो आप उनको यूज क्यों करते रहे? 1 जनवरी 1948 को नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए,
ये भी ऐतिहासिक है, इतिहास है, इसको वो नहीं किया जा सकता। तो ये जो शेख नेहरू का वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर जाना, ये दो ही लोगों का उनके ऊपर वो था, ऑन द बिहेस्ट ऑफ टू पीपल, एक शेख साहब और दूसरा माउंटबेटन। माउंटबेटन साहब का इतिहास आप जानते हैं, नेहरू वाज रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद लेडी माउंटबेटन, तो ये सबके सामने, ये भी ऐतिहासिक है, इसको भी कोई दोहराया नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीजें जो हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में उसके इस कश्मीर मुद्दे से पहले कितने ही ऐसे मुद्दे थे जो यूनाइटेड नेशन में गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की कोई प्रासंगिकता उस समय तक नहीं थी। तो ये वहां पर जबरदस्ती लेके जाया गया। और जितने भी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स जम्मू कश्मीर में हुए, नेहरू एंड शेख वाज हैंड इन ग्लोव विद ईच अदर, उन्होंने दोनों इसमें मुलव्वस थे। और उसके बाद आप एक और पीछे अगर इतिहास में आप चले जाइए तो 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने, यहाँ पे 3 शेख साहब भी उसमें थे, तो जब उन्होंने निगोशिएट किया आर्टिकल 370 के लिए अपना सरदार पटेल के साथ जी, तो गोपाला स्वामी अयंगर, जिनका 370 जो है, इट वाज द बेबी ऑफ गोपाला स्वामी अयंगर, उन्हीं के दिमाग की ये उपज थी। और ये आप शुक्र मनाइए कि पटेल साहब ने वहां पर इसको टेम्पररी, एक शब्द है उसका इस्तेमाल किया, वो जोड़ा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर को एक सही तरह से पूरे भारतवर्ष के साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं, आर्टिकल 370 और 35A को यहां से खत्म करके। और आज आप उसका असर देख रहे हैं कि आप कश्मीर में देखिए, कल स्पोर्ट्स स्टेडियम भरे हुए थे, कल बाकी जगह जो है वहां टूरिज्म देखिए, बाकी की हालात आप देखिए। ये 370 के जाने के बाद का कश्मीर है, जिसको मेरे दोस्त जो है वो नकार नहीं सकते जी। और उसके बाद अब आप आगे देखेंगे कि जितनी भी मिसडीड्स इनकी हुई हैं, चाहे वो शेख साहब के जमाने से हुई, उसके बाद हुई, और अब तक 370 जाने के पहले तक होती रही है, उनको भी रफ्ता रफ्ता निकाला जाएगा और उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाएगी। और जो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार यहां पर किया, उन सबको उनकी सही जगह पर पहुंचाया। लेकिन राकेश जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन तो आप ही लेके गए थे ना, तब तो यूनाइटेड नेशन का रेलेवेंस भी था। समय की उस समय मांग रही होगी। हमने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर, आप कोई कहे कि हमने सरकार बनाई, तो हमने एक बाइबल ऑप्शन देने की कोशिश करी उस समय भी। तो हमें लगा कि नहीं चल सकते, क्योंकि उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं वो रहे होंगे, तो इसलिए हम उसमें से बाहर आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उमर फारूक साहब को वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो मिनिस्टर रहे हैं, तो ये समय की मांग के साथ ऐसा हुआ होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ लोग जो है वो नहीं हो सकते, लेकिन जब लगा कि हम उनके साथ जो है वो चाहे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, नहीं चल सकते, हम लोग बाहर आ गए। देखिए, समय लैंड टू द टिलर एक्ट की यहाँ तक बात है, उस समय का, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस समय की मांग होगी, और उस समय वैसा हुआ, सरकार ने किया या जो लोग सरकार में इन्वॉल्व थे उन्होंने किया। पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि आप शेख साहब जो हैं, जैसे आपने रोशनी डाली कि 11 साल वो जेल में रहे और उसके बाद बाहर आए, तो वो 11 साल जेल में रहे, और 1953 में नेहरू जी ये जान चुके थे कि शेख साहब पाकिस्तान के साथ मिलकर दोबारा गलबहियां उनकी वहां पर बढ़ रही हैं और पूर्ण आजादी की वो मांग करने वाले हैं। जब उनको, और इट वाज एन एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और ये एम्बैरेसमेंट थी नेहरू के लिए भी और कांग्रेस की लीडरशिप के लिए भी। तो जब ये चीज हुई, और उसके बाद जब उनको एक लंबे अरसे के लिए जेल में जाना पड़ा, इंदिरा जी आई और वो बाहर निकले हैं, तो किन कारणों से निकले, कैसे निकले, क्या समझौता हुआ, इस पर रोशनी बशीर साहब अच्छी तरह डाल सकते हैं कि वो किस तरह से ये उनके बीच में आपस में एक एकॉर्ड हुआ, एग्रीमेंट हुआ। रही बात लैंड टू द टिलर एक्ट या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, जी बहुत अच्छा कदम उन्होंने कहा कि हमने ये करा डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो पैसा
उसके बाद यहाँ पर हमारे ये बिल्कुल नज़दीक में जो बहुत बड़ा एक फ्लैट बने उसमें पैसा, जम्मू कश्मीर बैंक का पैसा और बाकी जितने भी यहाँ पर अदारे हैं उनका पैसा जो गबन किया गया, जिसमें बहुत सारी बंगलिंग्स हुई, उनको भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड और लैंड टू द टिलर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दो को गिनाकर आप अपनी, यू कैन नॉट सेव योर स्किन, आप उसमें नहीं बच सकते। आपको उन पर भी रोशनी डालनी चाहिए कि किस तरह आपने 370 की आड़ में इसको जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार के गर्त में अपना डाल दिया, उसका उत्तर भी इनको देना पड़ेगा। ये उससे नहीं बच सकते। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।